कभी आप सोचते हैं मोक्ष के बारे में कि मोक्ष क्या होता है, कैसे मिलता है? गीता जी में तो एक खासकर एक अध्याय आता है, दूसरे अध्याय में ही बहुत बात होती है लाइफ एंड डेथ के बारे में। तो वहाँ बेसिकली आत्मा की बात होती है। तो जैसे हमारे यहाँ मतलब जो पूरा यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो चिरंजीवी नाम का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो हमें हमेशा बताया जाता है कि 8 चिरंजीवी हैं और हमें लगता है कि आज भी ये धरती पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट। चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है? तो चिरंजीवी का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि मेरी आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है, उसको चिरंजीवी कहा जाता है। तो चिरंजीवी का अर्थ ये है कि मुझे पता है कि डेथ तो होनी ही है, पर मुझे ये भी पता है कि ये बॉडी तो, ये डेथ जो है वो तो सिर्फ बॉडी की है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो गीता जी में भी एक खासकर एक अध्याय आता है, इसीलिए दूसरा ही अध्याय है वो, जहाँ पे आत्मा की बहुत बात की गई है कि आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है, उसको कोई भी नहीं मार सकता है, ये तो सिर्फ शरीर है, कॉस्ट्यूम्स हैं। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे ही आपकी आत्मा शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। हाँ, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोक्ष का। मोक्ष अर्थात उस पूरे लाइफ एंड डेथ के साइकिल से बाहर आ जाना।